जी, दूसरा प्रश्न है, ये भी लगातार देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान इस कोरोना के संक्रमण काल का एक्सप्लॉयटेशन करते हुए भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। अगर पिछले मार्च की बात करें तो पिछले मार्च में ही मात्र 411 बार सीज फायर वायलेशंस की घटनाएं हुई हैं, जो कि पिछले साल के मार्च महीने से कहीं ज़्यादा है। पिछले साल के मार्च महीने में इस तरह का सीज फायर वायलेशन 267 बार किया गया था और ये मार्च का महीना कोरोना को लेकर के अपने पीक पीरियड पे रहने वाला महीना था और इसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान ने करते हुए भारत में आतंकियों को घुसाने की कोशिश की। पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन इसी वजह से कर रहा है ताकि आतंकियों को कवर फायर दिया जा सके और उनको इस कोरोना के जो एक आपातकाल जैसी, एक घोषित आपातकाल जैसी जो स्थिति है उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हुए कश्मीर में घुसाया जाए और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। भारत ने 370 और 35A का सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक रिपीलमेंट कर लिया है और भारत की आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पिछली 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से और आने वाले समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऑप्शन पूरी तरह से खुले हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के भारत की नीति अब प्रोएक्टिव है। भारत प्रोएक्टिव तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में जो विलय का एक अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए रणनीतियां बना रहा है और उसके लिए प्रोएक्टिव तरीके से कदम उठा रहा है। अभी हाल में ही वहाँ के मौसम संबंधी जानकारी देने का निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में भी जो है प्रोएक्टिव तरीके से कार्य किया जाएगा। तो ये इस बात से पाकिस्तान जो है इन सारे भारत के कदमों से पाकिस्तान बेहद दबाव में है और ये कोरोना के संक्रमण काल का इस्तेमाल करते हुए वो अब भारत में आतंकियों को घुसाने की साजिश रच रहा है ताकि किसी तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। लेकिन अभी भारत ने हमारे 22 जवानों की शहादत के बाद, जिसमें कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर सूद भी शामिल थे, एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर रियाज नाइको को मार गिराया। ये इस बात को फिर से रिएटरेट करता है कि भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। यदि भारत में आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अगर खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो उसका भी सिर कुचल दिया जाएगा और यदि सीमा पार से अगर कोई साजिश की गई तो भारत कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, किसी बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दे सकता है जो पिछली 2 सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी हो सकती है। तो ये बात भी बहुत स्पष्ट है। ये नया भारत है। नया भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलीगल और फोर्सफुल ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहा है और आतंकवाद के प्रति विश्व में एक नेता बन करके उभरा है। भारत अब आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के प्रति जो भारत का जो रुख है वो विश्व शक्तियों जैसा है। भारत विश्व शक्तियों की तरह से ही आतंकवाद के विरुद्ध अब कार्रवाई कर रहा है और भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रहा है। भारत आतंकवाद के प्रति विश्व शक्तियां जैसे कि अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज करते हैं कार्रवाई, उसी तरीके से अब भारत की कार्रवाई है। इसी वजह से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और बेहद दबाव में है और उसने जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मानवाधिकार हनन वगैरह किया है उसकी वजह से भी उसके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है। तो इन सारी वजहों से पाकिस्तान आज बेहद दबाव में है और यही कारण है कि वो लगातार जो है अपने मिलिट्री के मूवमेंट को भी इसने बढ़ा दिया है और सीज फायर वायलेशन भी लगातार कर रहा है ताकि भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा सके। लेकिन ये नया भारत है और ये नया भारत किसी भी तरीके के पाकिस्तानी प्रोवोकेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है।